गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में पूजन विधि प्रकट नवरात्रि से थोड़ी भिन्न होती है, खासकर यदि आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं। हालांकि यदि आप सामान्य रूप से माँ दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस विधि से पूजन करें। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करें? एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखें। पूजा स्थल पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 10 महाविद्याओं में से अपनी इष्ट देवी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाएं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या 10 महाविद्याओं से संबंधित मंत्र। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें। यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। रोजाना पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। माँ को प्रतिदिन सात्विक भोग लगाएं। फल, मिठाई और पंचमेवा अर्पित करें। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं और 1 बटुक को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। नवरात्रि में किस्मत चमकाने के विशेष उपाय। गुप्त मंत्र का जाप। अपनी समस्याओं के अनुसार किसी विशेष देवी 10 महाविद्याओं में से एक के मंत्र का गुप्त रूप से जप करें। इसके लिए किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेना उचित है। दुर्गा कवच का पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और सुरक्षा कवच बनता है। लाल वस्त्र धारण करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। दान करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपनीयता बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाओं और मनोकामनाओं को गुप्त रखना चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घर पर एक चीज जरूर लानी चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वो क्या है? गुड़हल का फूल देवी दुर्गा और विशेष रूप से 10 महाविद्याओं को अत्यंत प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में इन शक्तिशाली देवियों की उपासना की जाती है और लाल गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं को गुड़हल का फूल अर्पित करना ना भूलें। खासकर महाकाली को यह फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन्हें अर्पित करने से उनकी कृपा बरसती है। यह फूल देवी की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे चढ़ाने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि गुड़हल का संबंध सूर्य मंगल से बताया गया है। सूर्य ग्रहों का राजा है और इसका मजबूत होना मान सम्मान, सफलता और पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता लाता है। वहीं मंगल ऊर्जा और साहस और भूमि से जुड़े मामलों का कारक है। गुड़हल का फूल घर में लाने और पूजा में उपयोग करने से आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति को मजबूत करता है। इससे आर्थिक परेशानी दूर होती है, धन लाभ के नए रास्ते खुलते हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। गुड़हल का फूल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सकारात्मकता लाने में भी सहायक करता है। इसे घर में रखने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं, ऐसे में नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए गुड़हल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। यह फूल धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला भी माना जाता है, जिससे घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। अगर आप आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन गुड़हल का फूल घर में लाते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो आपको देवी देवताओं और 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं।